तो कल बड़ी ही अनएक्सपेक्टेडली भूल भुलैया का तीसरा पार्ट अनाउंस हो गया एंड जब मेरे नज़र में ये वीडियो आई यूट्यूब पे तो मुझे पहली बार में लगा कि कहीं फेक तो नहीं है, फैन मेड तो नहीं है। लेकिन फिर टी सीरीज के ऑफिशियल चैनल ने इसे अपलोड किया था एंड ये एक प्रॉपर अनाउंसमेंट टीजर है जिसमें हमें कार्तिक आर्यन भी देखने को मिले एंड उसके साथ साथ जो सेट पीसेस हैं वो भी भूल भुलैया 2 के ही नजर आ रहे हैं। एंड तीसरा पार्ट कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गया। I mean, अभी भूल भुलैया 2 को 1 साल भी नहीं हुए और तीसरा पार्ट इतनी जल्दी अनाउंस भी हो गया। अब इतनी जल्दी तीसरा पार्ट आने पे मुझे 2 ही चीज़ समझ आ रही है। सबसे पहली चीज़ ये कि हो सकता है कि तीसरा पार्ट ऑलरेडी प्लान्ड हो भूल भुलैया 2 के ही टाइम पे, या फिर भूल भुलैया 2 के सक्सेस के बाद से मेकर्स इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भूल भुलैया 2 के सक्सेस पे कैश इन करना चाहते हैं। एंड देखो बॉस, भूल भुलैया 2 हिट तो थी, कैसे ये तो मुझे भी नहीं समझ आया क्योंकि इट वॉज एन एवरेज फिल्म। अब इसके हिट होने के पीछे क्लियरली 2 रीजंस थे। पहला था भूल भुलैया 1 का नॉस्टैल्जिया और दूसरा कि इस फिल्म की मार्केटिंग ही कुछ इस तरीके से हुई थी कि ऑडियंस को इस फिल्म से कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। अब जब तुम बार ही इतना लो सेट कर दोगे और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो उस थ्रेशोल्ड के थोड़ा सा ऊपर रहा तो उसको देखने के बाद तो तुम यही कहोगे कि यार ठीक ही था, मतलब इतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि तुम ऑलरेडी उससे बुरा एक्सपेक्ट करके जा चुके हो। तो आई वुड से कि भूल भुलैया 2 की सक्सेस वॉज जस्ट लक और मेकर्स तीसरे पार्ट को लाके अपने लक को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वर्क करेगा अनलेस अक्षय कुमार का कैमियो इस बार इसमें हो जाए तो। अब बात करते हैं हेरा फेरी 3 के बारे में, जिसके अनाउंसमेंट के बाद से इसके अराउंड जो चर्चा चल रही है वो खत्म भी नहीं हो रही है। एंड इसमें से कुछ चीजें जो सुनने में मिली वो काफी कंसर्निंग लगती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अनीस बाज़मी का स्टेटमेंट जो कि अभी कुछ दिन पहले आया था, जिसके अकॉर्डिंग फिरोज नादियादवाला जो कि हेरा फेरी 3 को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अनीस बाज़मी के पास गए थे उन्हें अप्रोच करने कि वो हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करें। लेकिन अनीस बाज़मी के अकॉर्डिंग फिरोज नादियादवाला के पास अभी हेरा फेरी 3 को लेकर कोई स्क्रिप्ट हो क्या, कोई इनिशियल सिनॉप्सिस भी रेडी नहीं है। अब इस स्टेटमेंट ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया क्योंकि फिर वही डर कि हेरा फेरी 3 सिर्फ एक कैश ग्रैब के रूप में बनाया जा रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के बलबूते पे ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। एंड फिर ऐसा सुनने में आया कि अनीस बाज़मी ने अपने उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई भी किया एक ट्वीट के थ्रू और फिर मैं तुरंत वो ट्वीट पढ़ने गया एंड ट्वीट में कुछ यूं लिखा था, माय वर्ड्स हैव बीन रिसेंटली मिसकोटेड एंड रॉन्गली इंटरप्रेटेड रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ हेरा फेरी 3। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एंटायर टीम ऑफ हेरा फेरी फॉर देयर थर्ड फिल्म टुगेदर एंड आई विश अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल एंड फिरोज नादियादवाला ऑल द लव एंड लक। अब मेरा सवाल इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद सबसे पहला यह है कि इसमें क्लैरिफिकेशन कहाँ है। आई मीन अनीस बाज़मी अभी भी इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि फिरोज नादियादवाला के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो हाँ दिस इज स्टिल कंसर्निंग। एंड इसी के साथ साथ एक और न्यूज ये भी पता चली है कि संजय दत्त हेरा फेरी 3 में विलन का रोल प्ले करेंगे एंड वो एक अंधे का कैरेक्टर प्ले करेंगे। अब देखो, संजय दत्त इन अ कॉमिक रोल कैन वर्क लाइक वंडर्स बट ये टोटली डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। आई मीन हम देख चुके हैं कि जब संजय दत्त राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर्स के अंदर कॉमेडी करते हैं तो वो कैसी होती है, और जब वो इंद्र कुमार जैसे डायरेक्टर्स के अंदर काम करते हैं तब क्या होता है। ही इज कंप्लीटली अ डायरेक्टर्स एक्टर और उनकी बेस्ट कॉमिक परफॉर्मेंस को एक अच्छा डायरेक्टर ही फ्लैश आउट कर सकता है। अब मैंने ये बात अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी कि हेरा फेरी 3 हमारे लिए एक मूवी नहीं एक इमोशन है और अगर इमोशंस के साथ खिलवाड़ करोगे तो ऑडियंस माफ नहीं करेगी। एंड सच बताऊं तो हेरा फेरी 3 को लेके मुझे पहले से ही कोई बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन अब ये सब जो चीजें आ रही हैं इसके बाद मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं कि मुझे अब ये प्रोजेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मूवी बेकार निकलती है तो जो ऑडियंस का बैकलैश आएगा उसको झेल नहीं पाओगे। एंड कहीं ना कहीं जो एक लेगेसी है हेरा फेरी 3 की, एक अच्छी फिल्म सीरीज की एक जो बार सेट कर रखा है उन्होंने, वो बार भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाएगा। इन द वर्ड्स ऑफ पाउलो कोलो, समटाइम्स इट्स बेटर टू लीव थिंग्स एज दे आर। कुछ चीजें इतनी प्योरिटी से बनती हैं कि फिर दोबारा उन्हें टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो कंटामिनेट हो जाती हैं। एंड हैरी पॉटर सीरीज इस चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जहां पे फैंटास्टिक बीस्ट को बना के हैरी पॉटर की पॉपुलैरिटी पे कैश इन करने की कोशिश करी गई, लेकिन फिर रिजल्ट क्या हुआ वो सबको पता है। अब ऑब्वियसली अनाउंसमेंट हो चुकी है, एक्टर्स भी आ चुके हैं एंड बैकआउट करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है, तो मैं वही चीज कहूंगा जो मैंने पिछली बार कही थी, टेक योर टाइम बट मेक अ गुड प्रोडक्ट। तो फिलहाल इस चीज पर मेरे यही थॉट्स हैं। तुम्हारे क्या थॉट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो मैंने बाकी वीडियोस बनाई हैं तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। टिल देन दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।